आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स या उसूल तिजारत, इसका हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन या तारीफ़ को कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन की स्पेलिंग का कुछ बता दूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। लेकिन डेफिनेशन भी लिखा जाता है और डेफिनेशन भी, यानी आई की जगह यहाँ ए भी आ सकता है और आई भी आता है। कुछ लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आई लिखते हैं। दोनों सूरतों में डेफिनेशन की स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पर गौर करेंगे कि तारीफ़ क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दो टर्म्स लिखी हुई है, कारोबार लिखी हुई है और एक लिखी हुई है यहाँ पर तिजारत। सही है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कारोबार और तिजारत अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कारोबार का है या तिजारत का है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसकी तारीफ़ की तरफ हम आते हैं। तो तारीफ़ में मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर कारोबार में वो तमाम मशागिल शामिल हैं, वो तमाम खिदमात शामिल हैं, वो तमाम सरगर्मियाँ व एक्टिविटीज़ शामिल हैं जहाँ पर मसनूआत की या खिदमात की पैदाइश से मुतल्लिक़ काम किया जा रहा हो। ठीक है, इसको मज़ीद आसान अल्फाज में मैं इस तरह डिफ़ाइन कर दूँगी आपको कि देखें, जहाँ पर चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही हो, यानी हम क्या करें, फ़र्ज़ कर लें, इस मार्कर की मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम किसी जगह पर ये मार्कर्स बना रहे हैं और इन मार्कर्स के लिए हमने क्या करा है, एक ज़मीन पर कारखाना या फैक्ट्री लगाई हुई है, वहाँ पर हमने इसके लिए सामान ख़रीदा हुआ है, इसके लिए हमने वर्कर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और ये सब करने का हमारा मकसद क्या है कि हम वहाँ पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इन तमाम मशागिल को, इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम क्या कहेंगे, कारोबार कहेंगे। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूँ, मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। एक मैंने आपको क्या बताई है, यहाँ पर मसनूआत की पैदाइश। क्या बताया मैंने आपको, मसनूआत की पैदाइश। ठीक है, मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ, खिदमात। देखें खिदमात क्या होती हैं, देखें खिदमात को मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर इन दोनों का ताल्लुक़ कारोबार से ही है। ठीक है, तिजारत से ही है। मसनूआत की पैदाइश में क्या होता है, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, यानी कि चीज़ों को क्या किया जाता है, बनाया जा रहा होता है, पैदा किया जा रहा होता है ताकि वो बेचने की शक्ल में आ जाएं। फिर उसको मार्केट में ले जाके सेल करते हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। और ख़िदमात क्या होती है, देखिए जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, वो चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपना आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर खिदमात का नाम देंगे, खिदमात होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग जो होते हैं मसनूआत की पैदाइश के ज़रिए बिज़नेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग खिदमात के ज़रिए अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। उनका मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना। अच्छा, इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा पहले डेफिनेशन का काम हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कारोबार और तिजारत में क्या कोई फ़र्क है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इस बात की वजाहत मैंने डेफिनेशन में भी कर दी थी आपको। दरअसल हमारे यहाँ अमेरिकन और ब्रिटिश का जो फ़र्क मौजूद है ना, तो उस फ़र्क की वजह से होता ये है कि जो अमेरिकन्स हैं वो कारोबार कहते हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ को जो बरतानवी लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो लोग क्या कहते हैं, तिजारत कहते हैं। अच्छा, ये दोनों कौमें ऐसी हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश में ये फ़र्क आ जाता है कि बहुत सारी जो हैं इस्तिलाहात को ये एक ही मायने के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। यानी जिस चीज़ को कारोबार कह रहे हैं अमेरिकन, तो उसी चीज़ को, उन्हीं एक्टिविटीज़ को ब्रिटिश में या बरतानवी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, तिजारत कहते हैं। और बहुत सारे राइटर्स ने अपनी किताबों में कहीं ना कहीं इसको मुश्किल बनाकर या फिर समझ लें बहुत ज़्यादा परेशानी के तौर पर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट या डिफ़ाइन करने की कोशिश भी की है। लेकिन नतीजा आखिर में यही सामने आता है कि चाहे कारोबार हो या तिजारत हो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों इन तमाम मशागिल का मजमुआ है जहाँ पर मसनूआत और ख़िदमात की पैदाइश की तैयारी की जाती है और आपका मकसद मुनाफा या पैसा कमाना हो। अच्छा, यहाँ पर इसी चैप्टर का हमारा जो थर्ड टॉपिक है और उसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, जिसको हम प्रोफेशन पढ़ते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं पेशा। यानी वो तमाम काम जो हम शौक़ के तौर पर करते हैं, जिसके बदले हमें पैसा नहीं लेना होता, तो वो हमारा सिर्फ शौक़ कहलाएगा और उसको इख्तियार करने वाले लोग शौकीन कहलाएंगे। लेकिन उसको हम पेशा नहीं कह सकते। पेशा हम जब तक नहीं कहेंगे किसी काम को या एक्टिविटीज़ को, जब तक कि हम उसके बदले में कोई मुआवजा या पैसे ना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलने के लिए पैसा लेता है, तो वो उसका ये पेशा कहलाएगा, उसका प्रोफेशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेट खेलता है और उसके पैसे नहीं लेता, तो वो उसका शौक़ कहलाएगा और उसका वो शौकीन कहलाएगा। इसी चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सनत, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री या सनत उस तिजारती अमल को कहा जाता है जहाँ पर मसनूआत की पैदावार की जा रही हो या फिर खिदमात की तैयारी की जा रही हो या फिर खिदमत फराम की जा रही हो।
जैसे कि अगर किसी जगह पर कपड़े बन रहे हैं, कपड़े की बुनाई का काम हो रहा है, तो वहाँ पर वो कपड़े की सनत कहलाएगी। पीओसी हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर अभी हमारा 1 ही चल रहा है, जिसके अंदर हम आ गए हैं। सनतें मैं समझा चुकी हूँ आपको कि इंडस्ट्री कहते हैं जहाँ पर किसी मसनूआत की तैयारी की जा रही होती है, ठीक है, तो वो हमारी सनत कहलाती है, जहाँ पे कोई चीज़ बनाई जा रही होती है और बेचने की या फ़रोख्त करने की शक्ल में हम चीज़ों को लेकर आते हैं, ठीक है। और उन सनतों की क्या है, यहाँ पास एग्ज़ाम है, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं जिसको। एक हमारी हल्की सनत होती है, एक हमारी भारी सनत होती है, लाइट इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो छोटे पैमाने पर शुरू की जा सकती हैं, जिनको हम गली मोहल्ले में भी कारखाने की शक्ल में लगा सकते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने बना रहे हैं हम छोटे पैमाने पर, या ग्लास इंडस्ट्री हो गई, तो ये हमारी हल्की सनतें होती हैं, ठीक है। और जो भारी सनतें होती हैं जहाँ पर हमारी भारी भरकम चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, कोयले की कान वगैरह हो गई, या फिर आप समझ लें वहाँ पर जहाज साजी की सनत हो गई। जो बड़े पैमाने पर साइड एरिया में फैक्ट्रीज़ वगैरह में हम काम कर रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी हमारी भारी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। और जो छोटे पैमाने पर कारखानों की सूरत में लगाई जा सकती हैं या स्टार्ट की जा सकती हैं सनतें, वो हमारी हल्की सनतें होती हैं, जिसमें ग्लास साजी की सनत भी आती है, बच्चों के खिलौने बन रहे होते हैं, प्लास्टिक की छोटी मोटी चीज़ें बन रही होती हैं, तो ये हमारी हल्की सनतें कहला रही होती हैं। चैप्टर नंबर हमारा 1 है, सब्जेक्ट हमारा पीओसी है। लास्ट टाइम जो हमने किया था टॉपिक नंबर हमारा 5 किया था, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक नंबर 6 कर रहे हैं। और टॉपिक नंबर 6 हमारा जो है वो है कारोबार की वुसअत, अहाता या दायराकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स। यानी कारोबार करने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं या जिन पर हमारा कारोबार रिलाई करता है, डिपेंड करता है, जिसके बगैर हम एक अच्छे तरीके से कारोबार को नहीं कर सकते, वो चीज़ें हमारे इसके किस में आती हैं, वुसअत में आती हैं, या अहाता या दायराकार कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कारोबार की वुसअत के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रोडक्शन है, बैंकारी है यानी पैसा है, बीमा ख़तरात हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, ज़ख़ीराकारी है, ट्रांसपोर्ट है, और उसके बाद हमारे पास अगला है यहाँ पर इत्तलात, ठीक है। यानी जब हम कारोबार कर रहे होते हैं तो हमें कारोबार में सबसे पहले पता होना चाहिए हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, जो मार्केट में इन है, जिसे पब्लिक ख़रीदना चाहती है। फिर उसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, और जहाँ पर हमारे पास पैसा अरेंज हो जाए फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपने कारोबार को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमें उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है ताकि किसी भी ख़तरे से बवक्त निपटा जा सके। उसके बाद जो चीज़ें हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसको स्टोर करने के लिए जब तक कि मार्केट में उसकी डिमांड पैदा ना हो जाए, हम उसको जहाँ पर ज़ख़ीरा करेंगे उसके लिए हमें वेयर हाउस या फिर एक स्टोरेज चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए हैं उर्दू में। ट्रांसपोर्ट को उर्दू में नकलो हमल भी कहते हैं और तनकीली ज़राए भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। देखें, अगर ट्रांसपोर्ट आपकी अपनी हो कोई कारोबार करते वक्त तो आपका बहुत सारा पैसा सेव हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर अपनी हो कारोबार करते वक्त तो बहुत ही अच्छा रहता है, प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इत्तलात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जब हम मार्केट में बैठते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मार्केट से बाखबर रहें कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, मार्केट में क्या इन है, क्या आउट है, और उसको किस कीमत पर ख़रीदा जा रहा है, किस कीमत पर नहीं। या अगर मार्केट में हमारी ही चीज़ को बनाने वाली और भी फर्म्स मौजूद हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर का मालूम होना चाहिए कि वो किस प्राइस पर क्या चीज़ किस क्वालिटी की बेच रहे हैं। तो आपका मार्केट की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास इत्तलात मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, ये डिजिटल कॉमर्स जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्ट हमारा पीओसी है, लास्ट टॉपिक है जिसे हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। और डिजिटल कॉमर्स में हम क्या करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए जो हम अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं और डिजिटल कॉमर्स के ज़मरे में आता है, जिसमें हमारा ई बिज़नेस और ई कॉमर्स भी है। यानी जो भी ख़रीदो फरोख्त, जितनी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स हम वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो हमारी किसके ज़मरे में आती हैं, डिजिटल कॉमर्स में आती हैं, और उसमें भी ई बिज़नेस और ई कॉमर्स कहलाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स चैप्टर नंबर 2 क्लास हमारी फर्स्ट ईयर कॉमर्स है। इसके अलावा ये हमारे लिए बीकॉम पार्ट 1 में एज अ ITB इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, तारुफ़ कारोबार के नाम से सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 में पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, और दूसरा सब्जेक्ट है ITB इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। अच्छा, यहाँ पर आज जो हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं कारोबारी मसाइल, जिसका नाम है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बिज़नेस प्रॉब्लम्स। अच्छा देखिए, जब हम कारोबार करने जाते हैं तो कारोबार में मसाइल का सामना तो हमें करना पड़ता है, इसके बगैर हम कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए बेहतर ये होगा अगर हम कारोबार करने से पहले उन मसाइल के बारे में आगाही ले लें या उसके बारे में जान लें, उनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो, तो हमें जब कारोबार के मसाइल फेस करने पड़ेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ पर इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि कोई भी कारोबारी शख्स जो कारोबार में कामयाबी हासिल करता है
तो इसका मतलब ये है कि उसने कारोबार में रिस्क ज़रूर लिया है, यानी उसको मसाइल का मालूम था और मसाइल को जानने के बावजूद भी उसने कारोबारी मैदान में कदम रखा और अपनी कोशिशों से, जिद्दोजहद से, अपनी जहानत से उन मसाइल को हल करते हुए उसने कारोबार में कामयाबी हासिल की। अच्छा, जो यहाँ पर मसाइल हैं वो कारोबार के बुनियादी अनासिर भी कहे जा सकते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम यहाँ पर मसाइल समझकर या मसाइल का नाम देकर डिस्कस करेंगे तो उनको हम ये भी कह सकते हैं कि वो कारोबार के बुनियादी अनासिर भी हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें कारोबार में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वही कारोबार के बुनियादी अनासिर भी होते हैं। अगर उनको हम बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको हल कर लेते हैं, तो फिर हम कारोबार में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम मसाइल को या बुनियादी अनासिर को समझने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर कारोबारी मसाइल का, जो हमें कारोबार की मसाइल उनको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कारोबार की इकसाम कितनी है। तो देखें, हमारे पास मार्केट में कारोबार करने वाले जो हैं वो 3 किस्म के अफराद होते हैं। एक वो जो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, रॉ मटेरियल या ख़ाम माल को ख़रीदते हैं और उसको इंडस्ट्री के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से गुजार कर उसे कुछ ना कुछ किसी शक्ल में तैयार कर मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लेकर आते हैं। जैसे कोई शख्स बैग बना रहा है, कोई चप्पलें बना रहा है, कोई हमारे पास जो है वो घी बना रहा है, कोई मार्कर बना रहा है, यानी मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ किस्म का कारोबार कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कोई ना कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं और फिर उसको तैयार करके एक बेचने की, फ़रोख्त करने की शक्ल में लेकर आते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए सार्फिन के पास पेश करते हैं। तो ये जो बिज़नेस जहाँ पर हम कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, यानी कुछ ना कुछ तैयार करना, कुछ ना कुछ बनाना, किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा अगला दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है गैर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। देखें, ये उस तरह का बिज़नेस जहाँ पर हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, कुछ प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन ये वो अफराद होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से, यानी पैदा कंदा से, जो चीज़ बनाने वाला है उससे चीज़ें ख़रीद कर सार्फिन तक मार्केट में पहुँचाते हैं। तो ये एक तरह का ये बिज़नेस भी होता है। ठीक है, यानी ये लोग कोई भी चीज़ बना नहीं रहे होते, किसी भी मसनूआत की तैयारी में इनका कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन ये मसनूआत बनाने वाले से ख़रीद कर मार्केट तक पहुँचाते हैं। तो ये मार्केट तक पहुँचाने वाला कारोबार कर रहे होते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है खिदमात। एक जो कारोबार है वो खिदमात की शक्ल में भी होता है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया जो केस लड़ रहा होता है, या डॉक्टर अपने पेशेंट्स वगैरह देख रहा होता है, बीमारों की जो है पेशेंट्स बीमारों की खिदमत अंजाम दे रहा होता है, उनको दवाइयाँ लिख कर दे रहा होता है, उसके बदले में उनसे फ़ीस वसूल कर रहा होता है। वकील केस लड़ रहा होता है, केस लड़ने की फ़ीस ले रहा होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर सार्फिन को खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं, या कुछ बनाकर या मैन्युफैक्चरिंग कर प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, खिदमात की सर्विसेज की सूरत में सार्फिन को उनकी मतलूबा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज़ उससे कुछ ना कुछ पैसा वसूल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें, जैसे एक टीचर है, घर में ट्यूशन पढ़ाता है वो, और ट्यूशन पढ़ाने के बदले में वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली वो कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बना नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। तो जो आपको एजुकेट कर रहा है, एजुकेट करने की आपसे क्या ले रहा है, फ़ीस ले रहा है, मुआवजा ले रहा है। तो एक तरह से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ मुआवजा ले रहा है। तो देखें, यहाँ पर पहले मैंने क्लियर कर दिया आपको, कारोबार मसाइल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कारोबार कितने इकसाम के कारोबार हैं। 3 इकसाम के, मैन्युफैक्चरिंग, गैर मैन्युफैक्चरिंग और खिदमत। अगली क्लास में हम ये इन तमाम मसाइल को या इन बुनियादी अनासिर को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह से हल किया जा सकता है।